सो लॉज ऑफ मोशन में ये हमारा इंपल्स से रिलेटेड टॉपिक है। इंपल्स क्वेश्चन लिखा है, रिजिड बॉडी या रिजिड बॉल ऑफ अ मास m स्ट्राइक अ रिजिड वॉल एट 60 डिग्री and get reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the ball in the ball will be. देखो इन्होंने क्या बोला कि यहां पर ये बॉल है और ये बॉल दीवार पे टकरा रही है और टक्कर खाने के बाद इधर जा रही है। क्लियर है इतना? तो ये बॉल आई, दीवार पे टकराई और टक्कर खाने के बाद लेफ्ट में चली गई। तो मुझे इंपल्स निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इंपल्स होता था वो होता क्या था? जे वेक्टर बोलते थे इंपल्स को हम, यस और नो? और जो जे वेक्टर होता था वो चेंज इन मोमेंटम होता था कि नहीं? डेल्टा पी होता था। अगर हम यहां से यहां पर जा रहे हैं तो इसे फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, यहां लग रहा होगा इनिशियल मोमेंटम। अगर बॉल टकराई और टक्कर खाने के बाद इधर आई तो इसे हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब इसमें वेक्टर का सहारा लेने वाले हैं हम। वेक्टर रूल क्या कहता है? मान लो इधर गया वेक्टर, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप कंस्ट्रक्ट करें तो ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री बनेगा सेम, यस और नो? तो इस डायरेक्शन में हमारे पास P cos थीटा बनेगा कि नहीं, और इस डायरेक्शन में हमारे पास P sin थीटा बनेगा कि नहीं, है ना? अच्छा, अब यहां फाइनल वाले पे आना है। ये तो इनिशियल है ना, ये भी इनिशियल है। अब फाइनल वाले की बात करते हैं, इधर वाले की। अगर इसके कंपोनेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में फाइनल का कंपोनेंट बनेगा cos 60 डिग्री, यस नो? और पी आई साइन थीटा नीचे की तरफ बनेगा, मतलब दीवार की तरफ इसका कंपोनेंट बनेगा। लेकिन हमें तो क्या करना है कि बॉल गई और टक्कर खाने के बाद इधर आई तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एसोसिएट ज्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हम एक तरीके से इसके इंपैक्ट को तो खत्म करेंगे, सिर्फ इसका इंपैक्ट ही हमें मोमेंटम का चेंज दे सकता है कि नहीं। तो अब यहां देखना, एक तरफ ये हो गया मेरे पास फाइनल और ये हो गया मेरे पास इनिशियल, यस और नो? अब इनकी वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं। ये राइट साइड में जा रहा है तो इनिशियल वेक्टर ये कितना हो जाएगा मेरे पास, मास इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस 60 डिग्री आई कैप। राइट साइड में जा रहा है तो आई कैप, यस और नो? तो राइट साइड में गया आई कैप। अब यहां लेफ्ट साइड में जा रहा है ये, तो यहां आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो मास इंटू वेलोसिटी cos 60 डिग्री माइनस ऑफ आई कैप, यस नो? माइनस ऑफ आई कैप। अब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मुझे देखना था, जो कि क्या होगा, पी एफ माइनस में पी आई होगा। अगर मैं यहां देखूं तो पी एफ वो है एम वी cos 60 डिग्री माइनस आई कैप, है ना? ये अलग है। यहां माइनस में फिर क्या लेंगे, एम वी cos 60 डिग्री ऑफ पॉजिटिव आई कैप। क्लियर है? तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही आएगा, याद आएगा ट्वाइस ऑफ एम वी इसे हम लिख सकते हैं माइनस में ट्वाइस ऑफ एम वी cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा आई कैप। तो माइनस एम वी आई कैप आएगा आंसर, यस और नो? माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि बॉल टक्कर खा के कहां जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, यस और नो? तो यही हमारा क्या हो गया, इंपल्स हो गया। तो कॉपी करेंगे